बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो डियर ऑल ट्रेडर्स? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का दिन जो है ना हम कर रहे हैं गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो सबसे पहले हम आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में और देखते हैं कि आज का दिन कौन सा न्यूज़ है। ओके, कल मंडे था और मार्केट में जो है ना एक अच्छा खासा बाइंग भी मिला था और सेलिंग भी, जैसे मैंने आपको एनालिसिस में बोला था। तो आज जो है ना ट्यूसडे 21 मई है और 2 बजे का जो है ना न्यूज़ शुरू हो जाएगा। तकरीबन 5:30 बजे कैट का सीपीआई न्यूज़ है। तो आज हमने यूएसडी कैट के ऊपर नज़र रखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो 10 बजे जो है ना पौंड का जो है ना डेटा है, ठीक है। और यूएसडी का आज जो है ना मीडियम बिग न्यूज़ है 6:30 बजे, ठीक है। आज हमने जो है ना पौंड के ऊपर और कैट के ऊपर जो है ना नज़र रखना है, ठीक है इंशाल्लाह। तो चलिए आए देखते हैं, गोल्ड के एनालिसिस करते हैं कि आज के दिन गोल्ड क्या करने वाला है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अगर स्ट्रक्चर मैपिंग हम यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना ये हाई सरी के साथ आप लोग देख सकते हैं ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। और ये हमारे पास बन चुका है इसका लो प्राइस, ठीक है। इसको हम इस तरीके से, एक मिनट, ये हमारे पास है लो प्राइस, ठीक है। तो अब जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करता, ठीक है, तो मार्केट स्टिल यहाँ से दोबारा भी अप साइड जा सकता है, ठीक है। दोबारा यहाँ से सपोर्ट लेकर अप साइड जा सकता है। अगर मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर लिया तो ये टेक्निकली सेल हो जाएगा। अब सेल का और से ढूंढना है तो फिर इस हाई तक, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता, मार्केट स्टिल इस तरीके के साथ ये बेरिश होगा, ठीक है। तो हमने इसमें फिर बेरिश के ट्रेड को ढूंढना है। अब टेक्निकली मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके के साथ बन चुका है, ठीक है। तो अब जब तक मार्केट अपने इस तरीके के साथ, ठीक है, अपने इसी को ब्रेक नहीं करता और इसके अंदर अंदर घूमता है तो फिर ये टेक्निकली बाय है, ठीक है। अब कहाँ से बाय होगा वो जगह हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं अभी अगर हम देखें ना तो मार्केट हमारे पास स्टिल बुलिश है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी अनमेट कैट और ब्लॉक नहीं है। एक ये वाला जो कैंडल है ना, इसको अगर हम ले लेंगे और इस कैंडल के हाई और इसकी लो को अगर हम मिला कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जो एक्सट्रीम के ऊपर आता है, ठीक है, लो के ऊपर। तो ये रहा हमारे पास बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक। और अभी हम आते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास बाई के लिए जो है ना दो पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। एक तो जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करे, ठीक है, इस तरीके के साथ, तो इसके ऊपर टेस्ट कर देना चाहिए स्नेक लाइन की तरफ और इस तरीके के साथ हमें ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है, इस पर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर तो ये नहीं हुआ है, ठीक है। इसका इस तरीके के साथ जोन बनेगा। दूसरा पैटर्न हमारे पास ये होना चाहिए बाई के लिए, ठीक है। तो इन
दोनों में अभी तक एक भी जो है ना इसने फॉलो नहीं किया है और ये अपने स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर बाइंग कर रहा है। ठीक है, इस थ्रेड को आपने यहाँ से पकड़ लेना है। ठीक है, बाई का, और एक यहाँ से पकड़ लेना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बाई क्यों चला गया यहाँ से। तो ये यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मार्केट अपना एक डाइवर्जेंस टाइप बना रहा है, और अगर आप इसको भी देखें तो ये अपना यहाँ पर इसने लिक्विडिटी लिया है। ठीक है, जिसको आप लोग एसएल हंटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो अब आ जाओ, ये बाई का ट्रेड लिया भी है मैंने ऑलरेडी। जी, तो ये रहा आपका 30 मिनट में भी इसने एसएल हंटिंग किया है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब आ जाइए, इस ट्रेड को मैं आप लोगों को MT5 के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास MT5 का जो है ना आ चुका है, और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस बाई ट्रेड को लिया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने किस बेस के ऊपर लिया है आपको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं 30 मिनट में इस आप लोग ने डेटा विंडो को रीड करना है। ठीक है, डाइवर्जेंस डेटा विंडो, अगर इसके ऊपर हम रखें 32 वैल्यू है, 32.37 वैल्यू यहाँ पर ये शो हो जाएगा। ठीक है, इस लास्ट रेड कैंडल को, ब्लैक कैंडल को, और अगर इसको हम देखें तो ये हो जाएगा 31.34। अगर हम इसके ऊपर देखें तो ये हो जाएगा 35.95। तो इससे जाहिर हो जाता है कि मार्केट डाउन आ रहा है और RSI का वैल्यू अप साइड जा रहा है, तो ये टेक्निकली बुलिश है। अच्छा, इससे भी जो है ना वाज़ेह मैं आप लोगों को यहाँ पर M1 में दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रेश बन चुका था। ये देखो 20.49। ठीक है, और इस वाली कैंडल के ऊपर देखो 30.84। ये देखो मार्केट कितना डाउन आ रहा था, और आपका जो डाइवर्जेंस का जो वैल्यू था वो अप साइड चला गया। ठीक है, तो ये है हमारे पास मार्केट यहाँ पर डाइवर्जेंस हो चुका था। हमें सिर्फ इस बाई कैंडल का वेट कर देना चाहिए था, और इसके ऊपर मैंने ये ट्रेड लिया है आप लोगों के सामने। ठीक है, और 70 पिप चल चुका है। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, ये देख सकते हैं आप, तकरीबन 12 पिप इसका जो है, 18 पिप इसका स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब अगर आप लोग इसको ब्रेक इवन करना चाहते हैं तो ब्रेक इवन भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका टारगेट क्या होगा, एक टारगेट इसका ये हो चुका है। ठीक है, TP1 इसका हिट हो चुका है, दूसरा ये, और तीसरा इस हाई तक हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें इससे अगर 100 पिप भी मिल जाए ये काफ़ी है। ठीक है, बाकी ये था आज का ट्रेड सेटअप, और मैंने ऑलरेडी लिया भी हुए हैं। तो अभी हम आते हैं और देखते हैं कि हमें मज़ीद कैसे ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास गोल्ड दोबारा अगर इसी जोन में मिल जाए, या यहाँ पर M1 में कुछ इस तरीके के साथ दोबारा नीचे यहाँ इस जोन में मिल जाए, तो हमें इसको बाई कर देना चाहिए। ठीक है, चलो, बाकी गोल्ड ओवरऑल बुलिश का जो है ना सिनेरियो बना रहा है। ठीक है, ये एक लेवल है हमारे पास जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अगर आप लोगों को इस जगह पर मिल जाए, या इस जगह पर आप लोगों ने यहाँ से लॉन्ग बाइंग देखना है। अब यहाँ पर डाइवर्जेंस की बेस पर ये सेटअप था, तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, बाकी यही सिंपल एनालिसिस है। मैं आज कोशिश करूँगा कि कैट का भी अपलोड करूँ और GBP USD का। ओके, चलो, अल्लाह हाफ़िज़।